हाय सेजिटेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है। सहज 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक के लिए रीडिंग है और ये रीडिंग में मंथ के बीच में इसलिए कर रही हूँ सन ट्रांजिट के हिसाब से, ओके। क्योंकि सन करियर का कारक माने जाते हैं, स्टेटस के कारक माने जाते हैं, कॉन्फिडेंस के, लीडरशिप के, लाइट के कारक माने जाते हैं। तो मैं ये रीडिंग सन ट्रांजिट के हिसाब से कर रही हूँ, ओके। और हर महीने वैसे भी 15 या 17 को सन ट्रांजिट होते हैं। तो हमारी लाइफ में 15 के बाद ही अप्स एंड डाउन चलते हैं करियर में, कि करियर कैसा जा रहा है, तो उसी हिसाब से भी आप देखिएगा, ओके। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में ये 1 महीने के पीरियड में क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, कौन से चैलेंजेस के साथ में डील कर रहे हो, उसका आउटकम क्या निकल के आता है और एंजल्स आपको क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट, ओके सहज। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहां पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। सन साइन आप बोलोगे कि सन साइन कैसे देखा जाए, तो गाइस सन साइन आपके चार्ट में जहां पर भी सन प्लेसमेंट है, ओके। जैसे कि सन प्लेसमेंट है 2 नंबर में, तो आपका सन साइन हो गया टॉरस, ओके। जैसे कि सन प्लेस है 7 नंबर पे, तो आपका सन साइन हो गया लिब्रा, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो उस तरीके से आप देखिएगा, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐसे देखते कि व्हाट्स द हायर मैसेजेस फ्रॉम यू इन 1 महीने के अंदर। गाइस कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ क्लीन इट अप, ओके। में भी शायद हो सकता है कि इस अपराइट इज ब्यूटीफुल, ओके। जो भी आपके फाइनेंशियली या फिर नेगेटिव या फिर करियर वाइज कोई भी मैस हुआ था, तो आप उसको क्लीन अप कर रहे हो, ओके, लेट गो कर रहे हो। बट इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि ऑफिस में थोड़े से माहौल अच्छा ना हो, फाइनेंशियली स्ट्रगल चल रही हो, या फिर हो सकता है कि प्रोजेक्ट में आपके काम सही नहीं चल रहे हो, बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है कॉन्फ्लिक्ट, कायोस एंड कॉन्फ्लिक्ट, ओके। सी कायोस एंड कॉन्फ्लिक्ट बोथ आर, ओके। अगर अपराइट होता तो मे भी शायद हो सकता है कि आप ऑफिस में भी वो सारे मैस को दूर कर लेते या फिर मनी को भी मैनेज कर लेते। बट यहाँ पर इस रिवर्स है, तो मे भी शायद हो सकता है कि जो भी आपके ऑफिस में या फिर मनी को लेके, घरेलू मामलों को लेके, घर को मैनेज करने को लेके कायोस एंड कॉन्फ्लिक्ट है। मे भी शायद हो सकता है कि थोड़ा बैलेंस करो, ओके। क्योंकि यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूँगी कि पूरी तरीके से आप उसको क्लीन अप कर दोगे। मुझे लग रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में करियर, फाइनेंस, प्रॉपर्टी को लेके, प्रोजेक्ट को लेके कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, उसको आप बैलेंस कर रहे हो, ओके। ये 3 मंथ, नॉट 3 मंथ, ये 1 महीने के अंदर। एंड सी 1 रिंग सर्कस, कहीं ना कहीं सी बैलेंस कर रहे हो एंड जस्ट फोकस होके कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस नेगेटिविटी को चेंज करें, अपने माहौल को, अपने सिचुएशन को, ओके। एंड सी 6 का कार्ड है, तो गैस बैलेंसिंग ही एक्ट चल रहा है आपके घरेलू मामलों में। अगर बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो भी मैनेज कर रहे हो, अगर टॉक्सिक जॉब है तो भी मैनेज कर रहे हो, बिजनेस लॉस हो रहा है तो भी मैनेज कर रहे हो, एंड मैनेज कर रहे हो, सोच रहे हो कि नहीं एक ना एक दिन मैं ये सब चीज़ों से बाहर निकल आऊँगा, सिक्योर स्टेबल लाइफ हो जाऊँगा, वाइड ओपन, ओके। अगर करियर को लेकर कंफ्यूज हो तो मैं यही बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप लोग ना फोकस तो कर रहे हो कि नहीं, मुझे करियर में सक्सेस चाहिए, रेस चाहिए, तरक्की चाहिए, ओके। तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि मैनेज ही, बैलेंसिंग ही हो रहा है, ओके। क्योंकि यहाँ पर सो मच मैस है आपके करियर इन्वायरमेंट को लेके, आपकी करंट लाइफ को लेके, ओके। फोकस तो हो कि नहीं मेरी इस करियर की जो पिक है, पिक पे चले जाए, तरक्की मिल जाए या मनी व स्टेबल हो जाए। बट मैं ये बोलूँगी कि बैलेंसिंग ही कर रहे हो, मैनेज ही कर रहे हो, ओके। लेट्स सी, लेट्स गो डीपर, ओके। लेट्स सी करंट पोजीशन फॉर यू, करंट पोजीशन फॉर यू। सी करंट पोजीशन अच्छी है गाइस, क्योंकि करंट पोजीशन में दिस इज द यू, ओके। 8 ऑफ कप का कार्ड है, जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो कर रहे हो। घर के एनवायरनमेंट हो, ऑफिस के एनवायरनमेंट हो, 8 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस लेटिंग गो समथिंग, थॉट हो, लोग हो, या फिर
मनी प्रॉब्लम हो, ओके, उसको आप इमोशनली बोल रहे हो नहीं, ये सीन करते करते मुझे ना कोई फायदा नहीं हुआ ना, अभी इस रास्ते नहीं जाऊंगा, इस रास्ते जाऊंगा बोल के, ओके। जो आपके लिए सही है उसको पिक करके आप आगे जा रहे हो, जो सही नहीं है उसको पीछे छोड़े, जस्ट लाइक दिस, ओके। क्योंकि यहाँ पर स्टार का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विद अक्यूरियस, ओके, सैड। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ अपने इस कॉन्फ्लिक्ट से, अपने इस कायोस से, घर के एनवायरनमेंट से, ऑफिस के एनवायरनमेंट से राइज अप हो रहे हो, ताकि आप अपनी करंटली, ओके, ताकि आप अपने विशेष की तरफ जा सको, ओके। एंड सी लवर्स का कार्ड है, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट भी है आपके इस कॉन्फ्लिक्ट से, आपके इस मनी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। कोई जेमिनी पर्सन हो सकता है या फिर एक्वेरियस पर्सन हो सकते हैं, ओके। और किसी के लिए अभी फिलहाल अपॉर्चुनिटी भी आई है ताकि वो राइज अप हो सके और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, ओके। एंड सी हर्मिट का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गो सर अगेन, ओके। मे बी शायद हो सकता है बहुत बहुत सारे मल्टीपल पर्सन लोगों के साथ में डील कर रहे हो, सैजिटेरियस। दिस इज द हर्मिट का कार्ड है। डे टू डे लाइफ में आप सर्चिंग कर रहे हो कि कैसे घर में जो मैस हुआ है उसको कैसे ठीक किया जाए, घर के खर्चों को कैसे मैनेज किया जाए, ऑफिस में जो बहुत ज़्यादा काम है उसको कैसे मैनेज किया जाए, या लोगों को कैसे मैनेज किया जाए, ओके। यू सर्चिंग फॉर समथिंग डे टू डे लाइफ में, ओके। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपने विश को पूरा करना चाहते हैं, ओके। विश मतलब कुछ भी हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री जाना, या फिर हायर नॉलेज लेना, या फिर अपने लाइफ में मोर अबंडेंस चाहती हो, तरक्की चाहते हो, ओके। तो वो विशेष हो सकती है, तो उसको जस्ट सर्चिंग ही कर रहे हैं कि कैसे पूरा करे राइट नाउ, ओके। अभी फिलहाल कुछ लोग अपने प्रॉब्लम से राइज अप हुए हैं, ओके, आगे बढ़े हैं, मैं ये बोलूंगी आगे बढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 7 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस स्टैंडिंग योर सेल्फ, ओके। कहीं ना कहीं पास्ट की जो भी प्रॉब्लम थी उससे राइज अप हुए हैं एंड जस्ट मूव ऑन हुए हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में सिक्योर स्टेबल हो सके। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट जो भी आपकी वैल्यूएबल चीजें हैं उसको आप लेट गो नहीं कर रहे हो, ओके। उसको अपना, जैसे आपके पास जॉब है तो उसको आप खोना नहीं चाहते तो पकड़ के रखे हो, आपके पास घर है तो उसको आप खोना नहीं चाहते तो जस्ट पकड़ के रखो, जस्ट लाइक दिस। अगर किसी के लाइफ में घर को लेके कोई प्रॉब्लम चल रही थी, नाउ घर को मैनेज करने को लेके या फिर घर के खर्चों को लेके कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो उससे मूव ऑन हुए, ओके। कि खर्चे कैसे मैनेज करनी है बोल के, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे, ओके। क्योंकि आप यहाँ पर खुद अपने आप में सोल्यूशन ढूंढना है राइज अप होने के लिए, घर के मामलों में, ऑफिस के मामलों में, या फिर करियर के पैसों के मामलों में, ओके। एंड सी कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कुछ भी आपकी लाइफ में ना बाधाएं थी, मनी को लेके, नेटवर्किंग को लेके, कनेक्शन को लेके, या फिर प्रॉपर्टी को लेके, एंसेस्टर आपके पूर्वजों को लेके। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहे हो, यहाँ पर अभी फिलहाल ना बातचीत कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, किसी के पास जॉब नहीं था तो भी बातचीत कर रहे हैं ताकि उनके पास में ऑफर आए, ताकि उनके पास में कोई ना कोई रिजल्ट आए। तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं अभी फिलहाल आप अपने कॉन्फ्लिक्ट को, मनी प्रॉब्लम को, जॉब इश्यू को, या फिर जॉब किसी के पास नहीं थी, या फिर कोई प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है, घर बनाने या बेचने का मामला हो सकता है, ओके। उसके प्रति ना आप लॉट्स ऑफ एफर्ट डाल रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, फोन कॉल कर रहे हो, या फिर अपने आप में सर्चिंग कर रहे हो, ताकि आप ये नेगेटिविटी से राइज अप हो जाओ और लाइफ में मूव ऑन हो जाओ सक्सेसफुली, ओके। और कुछ लोग तरक्की पाने के लिए भी बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, फोन कॉल कर रहे हैं, मस्का पॉलिश कर रहे हैं, ताकि उनको रेस, प्रमोशन, तरक्की भी मिल जाए, ओके, ताकि उनकी विश कम ट्रू भी हो जाए। अच्छा है गाइस। अभी जो भी ब्रिजेस आपके ना कनेक्शन टूट गए थे तो उसको बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि अच्छा है, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द अपॉर्चुनिटी, ओके। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि आप अपनी प्रॉब्लम से अभी यहाँ पर राइज अप तो हो रहे हो अभी करंटली, बट आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में ऑफर आ रहा है क्या? हाँ, एफर्ट डालते रहिए, आएगा ऑफर, क्योंकि यहाँ पर आप अभी जस्ट राइज अप हुए हो, आप कनेक्शन बढ़ा रहे हो, आप फोन कॉल कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, ताकि आप सिक्योर हो सको, ताकि आप अपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सको, ताकि आप अपने घर बना सको, ताकि आप सिक्योर लाइफ बना सको बोल के, ओके। तो यहाँ पर नाउ यू सर्चिंग फॉर secure stable life in any area of your life, okay. Let's say this is your opportunity. Sorry guys, this is not okay.
Let's see, what's your opportunity? Okay. Opportunity is, this is you, okay, you welcoming your offer, welcoming your opportunity, कॉन्फिडेंट हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो. नाउ ये महीने आपको अपॉर्चुनिटी के तौर पे रेस, प्रमोशन, तरक्की मिल रहा है, इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हो, ओके. या फिर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी मिल रही है इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हो. वाओ, क्वीन ऑफ वन, सी सोलमेट कनेक्शन, सी पार्टनरशिप हो रहा है, या फिर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, फोकस हो रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो अपने सिक्योर स्टेबल लाइफ के लिए. ओके सैज, दिस इज यू, फुल ऑन कॉन्फिडेंट गाय. नाउ यू आर फोकसिंग इन योर ड्रीम गोल, इंडिपेंडेंसी. लोग आपको रिकग्नाइज भी कर रहे हैं नाउ, ओके. ये आपकी अपॉर्चुनिटी है एक महीने के अंदर. अगर आप फोकस होकर भी काम करोगे ना करंटली, तो एक महीने में आपको रेज भी मिलेगा, प्रमोशन भी मिलेगा, या फिर आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, वाई भी मिलेगी, एंड इंडिपेंडेंट भी हो रहे हो, ओके. सो प्लानिंग करके काम कीजिए, फोकस होके काम कीजिए, ओके. एंड कुछ लोग हो सकता है कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में हो या फिर पब्लिकली काम करते हो तो रिकग्निशन मिल सकते हैं, ओके. एंड सी, नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है. दिस इज द कार्ड ऑफ एक्शन लेना, ओके, मेंटल तौर पे या फिर फिजिकल तौर पे, ओके. दिस इज द कार्ड ऑफ सडन चेंज इन योर लाइफ, ओके. एंड सी, देयर इज अ डिवाइन गाइडेंस. में भी शायद कोई टोरस पर्सन हो सकते हैं जो आपके लाइफ में गाइडेंस दे रहे हैं, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हैं, ओके. फेथ रखिएगा, बिलीव कीजिएगा, ताकि यहाँ पर आप जो भी एक्शन ले रहे हो उसमें आप सक्सेस हो सको, ओके. जो भी एक्शन ले रहे हो, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, जो भी मैसेजेस भेज रहे हो, बट प्लानिंग करके अपने काम कीजिएगा, ओके. क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कनेक्शन बढ़ रहे हैं. जैसे कि मैंने पहले कहा, टूट गए थे तो कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहे हो. यहाँ पर सी अपॉर्चुनिटी के तौर पे कनेक्शन बढ़ रहे हैं, एंड ऑफर आ रहे हैं, एंड कुछ ना कुछ मैसेजेस आ रहे हैं रिटर्न में आपको, कि जो भी आपने एफर्ट डाले, कि जॉब के लिए एफर्ट डालते हैं, जॉब की ऑफर लेटर आ रहा है, बिजनेस के लिए सपोर्ट, कोई पार्टनर के लिए आपने मेहनत किया था तो पार्टनरशिप भी हो रहा है, ओके. यहाँ पर बॉन्डिंग हो रही है ताकि आप न्यू बिगिनिंग कर सको. तो आपकी अपॉर्चुनिटी में मैं ये बोलूँगी गाइस, पॉजिटिव चेंज है, पार्टनरशिप है, एंड ऑफर लेटर भी है, एंड उसमें आप एफर्ट डाल, मतलब कि एक्शन ले रहे हो. जैसे कि ऑफर लेटर आया, आपने बोला कि यस आई एम ज्वाइनिंग, ओके. उस टाइप की एनर्जी कि आप एक्शन भी ले रहे हो एंड इंडिपेंडेंट भी हो रहे हो, ओके. तो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, यूज कीजिएगा, एक्शन ले लीजिएगा, ओके. क्योंकि यहाँ पर आप ना अगर रेज प्रमोशन भी चाह रहे तो भी मिल रहा है, और अगर न्यू बिजनेस भी खोलना चाह रहे हो तो भी हो रहा है. फेथ रखिएगा अपने ऊपर एंड यूनिवर्स के ऊपर, ओके. लेट्स सी व्हाट द चैलेंज फॉर यू सैज, व्हाट द चैलेंज फॉर सैजिटेरियस, ओके. चैलेंज है क्लैरिटी. मे बी शायद लियो पर्सन चैलेंज हो सकते हैं, ओके सैज. अदरवाइज दिस इज द क्लैरिटी, दिस इज द अबंडेंस, हैप्पीनेस, ओके. जो भी आप हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं ना, वो आपके लिए चैलेंजेस है, ओके. एंड सी, नाइट ऑफ वन, एक्शन लेना आपके लिए चैलेंजेस है, रिस्क लेना आपके लिए चैलेंजेस है, काम करना आपके लिए चैलेंजेस है, ओके. एंड सी, यूज योर इंट्यूशन, कहीं ना कहीं मिस्टीरियस एनर्जी है, ओके. तो चैलेंजेस आपके लिए रहने वाला है. कि कुछ लोग बोलेंगे कि कब मेरी लाइफ में हैप्पीनेस आएगा तो मैं एक्शन लूंगा, ओके. क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में ऑफर आ चुका है. वैसे चैलेंजेस है अपनी इंट्यूशन को यूज करना, चैलेंजेस है एक्शन लेना, चैलेंजेस है न्यू बिगिनिंग करना, हैप्पी होना. तो पीस बना के चलिए ताकि आप ये चैलेंज खत्म हो सके, ओके. क्योंकि अगर आप पीस नहीं होगे ना सैज, तो आपको ना यूनिवर्स जो गाइडेंस, जो मैसेजेस देना चाहते हैं ना, वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा, ओके. तो पीस बना के चलिए ताकि आप अपने इंट्यूशन को यूज कर सको, और अपने आप में सॉल्यूशन लेके अपने हैप्पीनेस की तरफ जा सको, ओके. What else for Sag? Challenge position. And see, Eight of Swords. This is the card of Eight of Swords is all about guys stuckness, but it's reversed back to Seven of Swords. ओके. पास्ट के फिर से रीमेमोरी को सोच रहे हो, पास्ट के नेगेटिविटी को सोच रहे हो, पास्ट के कॉन्फ्लिक्ट को सोच रहे हो, पास्ट के कुछ भी ऐसे सीन थे उसके बारे में सोच रहे हो कि अरे यार अगर मैं ये कर लूँगा तो पास्ट में मेरे साथ में जो धोखा हुआ था, पार्टनरशिप में किसी ने मुझे धोखा दिया था, या फिर
चीट हुआ था फिर से ना हो जाए बोल के, ओके। तो ये सोचते रह रहे हो। तो गाइस यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि कॉन्फिडेंट रखिए, और पास्ट की जो भी बातें थी, अगर पास्ट में किसी की लाइफ में ना बिजनेस में धोखा हुआ है, लॉस हुआ है, या चीट किया है, या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स हुई है, तो यूनिवर्स फॉरगेट कीजिए एंड एफर्ट डालिए एंड पेशेंट रखिए, ओके। क्योंकि ये सारी चीजें आपकी चैलेंजेस है, फॉरगेट नहीं कर पा रहे पास्ट के इन्वायरमेंट को, पास्ट के चीट को, या फिर पास्ट के बिजनेस लॉस को, या फिर पास्ट के कोई भी ऐसी सिचुएशन है उसको, ओके। फॉरगेट नहीं कर पा रहे तो एक्शन भी नहीं ले पा रहे, उसी में ही सोच आ रही है, एंड सोच आ रही है तो मेंटल ब्लॉकेजेस है। सो फॉरगेट कीजिए ताकि आप अपने सॉल्यूशन हैप्पीनेस पे ध्यान दे सको, ओके। एंड सी चैलेंजेस है ऑफर लेटर की, चैलेंजेस है सी कमिटमेंट की, प्रोजेक्ट की, चैलेंजेस है लक की, ओके, ग्रोथ की, पीस की। सी दिस इज द लकी कार्ड, ओके। क्लोवर इज ऑल अबाउट गाइस लक, जस्ट लाइक अ व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ एग्रीमेंट, कमिटमेंट, प्रोजेक्ट मिलना। दिस इज योर चैलेंजेस। तो मैं ये बोलूंगी कि आपकी जो भी ये चैलेंजेस है ना, उसको लेट गो कीजिए, एक्शन लीजिए, यूज योर इंट्यूशन, पेशेंस रखिए, एंड आप जो भी अपनी लाइफ से चाहते हो वो मिल रहा है, ओके। बट दिस इज योर चैलेंजेस गाइस, पेशेंट भी नहीं है, एंड यू नो पास्ट के नेगेटिविटी को ही सोच रहे हो कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, एक्शन भी नहीं ले पा रहे हो, एंड मूवमेंट भी नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आप यहाँ पर जो सभी एफर्ट ही डाल रहे हो, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटी में यूनिवर्स बहुत कुछ देना चाहते हैं गाइस, तो एक्शन लीजिएगा, ओके, एंड यूज योर इंट्यूशन। What's the outcome for Sag? What's the outcome for Sag? Guys, don't you worry. ओके मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप एक्शन मत लीजिए, इस पे काम मत कीजिए, चैलेंजिंग पोजीशन में काम करेंगे तभी ये आउटकम आएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ जेमिनीज का कार्ड है। मैं विश यू डीलिंग विद जेमिनीज, ओके। आपने विश को फुलफिलमेंट करने के लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट कर सको, न्यू मैनिफेस्ट कर सको, और अपने फैमिली को खुश रख सको, और अपने विशेष तक पहुंच सको, ओके। सी बोथ आर वेरी पॉजिटिव कार्ड आउटकम में, ओके। अगर आप एक्शन लोगे अपने आप में सही डिसीजन लेके, तो आउटकम में बहुत अच्छा है गाइस। फैमिली के साथ में खुश हो सकते हो, खुद के फीलिंग यू लुक गुड, ओके। यू आर क्रिएटिंग योर न्यू होल वर्ल्ड सैज, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स। एंड सी 6 ऑफ सोर्स, आउटकम में जो आपके लाइफ में ना कॉन्फ्लिक्ट था या फिर एंजाइटी थी, उससे आप उसको आप ना पीछे छोड़ के लाइफ में पीसफुल एरिया की तरफ जा रही हो, ओके। जस्ट लाइक यू क्रिएटिंग योर वर्ल्ड, जैसे कि मैस वाला एरिया था आपने पीछे छोड़ दिया, नाउ आप अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस वाला माहौल क्रिएट कर रहे हो, घर का माहौल, ऑफिस का माहौल, या फिर खुद की लाइफ में, ओके। एंड सी पेज ऑफ सोर्स, दिस इज द कार्ड ऑफ मेंटल क्लैरिटी। कुछ लोग हो सकता है नॉलेज ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, न्यू स्किल को डेवलप कर रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में मेंटल तौर से न्यू बिगिनिंग कर सके, ओके, एंड अपनी लाइफ में इमोशनली बैलेंस कर सके। सी दिस 3 कार्ड इज पॉजिटिव, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ 6 ऑफ सोर्स, मेंटल जो ब्लॉकेजेस है उससे पीस की तरफ जाना, मेंटली क्लियर होके एक नई आइडियाज, मेंटली क्लियर हो रहे हो और आइडियाज आ रहे हो और उस पर काम करना, एंड इमोशनली बैलेंस होना, ओके। एंड सपोर्ट भी है आपके इस न्यू लाइफ के प्रति। ये फैमिली सपोर्ट हो सकता है और कोई भी सपोर्ट हो सकता है, ओके, जिसके साथ भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, ओके। एंड सी देयर इज अ मूवमेंट, पास के जो भी सिचुएशन थी ना गाइड, उससे अब मूवमेंट हो रहे हो, एंड कुछ लोग हो सकता है कि एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं काम के सिलसिले में, रीलोकेट होने के सिलसिले में, एंड देयर इज द समथिंग न्यू हैपनिंग गोइंग ऑन इन आउटकम में, ओके। तो मैं ये बोलूँगी आउटकम में आप बोलोगे कि अगर मैं यहाँ पर एक्शन लेता हूँ या फिर जॉब बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो ग्रोथ होगा, तो मैं ये बोलूँगी कि यस आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, इन फ्यूचर में ग्रोथ होगा, ओके। यहाँ पर अभी आप ना अपनी लाइफ को जस्ट क्रिएट कर रहे हो, बीज डाल रहे हो, ओके, बीज डाल रहे हो ताकि वो बाद में जाके फुलफिलमेंट हो, हरा भरा फले, वो आपको बाद में जाके रिजल्ट देगा, ओके। यहाँ पर आप जस्ट एक बीज बो रहे हो। आप बोलोगे कि
अब मैं यहाँ पर ग्रोथ नहीं बोलूंगी, हाँ यहाँ पर आपको रिकग्निशन मिल रहा है, 1 महीने के अंदर ऑफर आ रहा है, और अगर आप एक्शन ले रहे हो तो अपने बिजनेस पे कोई न्यू स्टार्ट करना चाहता है बिजनेस, ओके, 20 बोल रहे हो, ओके, ताकि आप एक पीसफुल लाइफ क्रिएट कर सको। ओके, सो अच्छी एनर्जी है गाइस, क्योंकि यहाँ पर आप ना सपने आपके बहुत बड़े बड़े हैं, ओके, सपने आपके बहुत बड़े बड़े हैं, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी पास में जो आपने एक्शन नहीं लिया है, तो उस पर एक्शन लीजिएगा अगर आपके कोई सपने हैं, ड्रीम है तो, ओके, पीसफुल रह के। एंड सी, दिस इज द कार्ड ऑफ डार्क नाइट ऑफ द सोल, लाइफ ब्रिंग न्यू मीनिंग। ओके गाइस, जो भी अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही थी उसको ना ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा कि लाइफ आपको क्या सिखाना चाह रही थी, इन मनी मैटर या फिर जॉब मैटर में, ओके, क्योंकि लाइफ की अपनी अपनी ना जो चैलेंजेस स्ट्रगल होती है ना, वो हमको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाती है। उससे आपने क्या सीखा, क्या सोल लेसन लिया, यूनिवर्स वही बोलना चाहते हैं कि जस्ट जो भी स्ट्रगलिंग वाली चैलेंजिंग वाली आपकी लाइफ करियर फाइनेंस में आई है, उससे सोल लेसन लीजिए और आगे बढ़िए। ओके, सी, लेट गो कीजिए, लेट गो फियर, एक्शन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग एक्शन नहीं ले पा रहे थे, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, लेट गो कीजिए फियर को, अटैचमेंट को, डार्क पीरियड को, ओके, एंड विदाउट फियर लाइफ में मूव ऑन होइए, क्योंकि हम अगर विदाउट फियर एक कदम आगे बढ़ते हैं ना, लाइफ हमको 10 रास्ते खोल देती है। ओके, तो गाइस फियर को लेट गो करना है, और अगर पहले कोई भी प्रॉब्लम आई थी उससे सीख लेके लाइफ में जो भी आपके पैशन है, गोल है, ड्रीम है, उस पर काम करना है। ओके, एंड सी व्हाट एल्स, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। सो अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि आपको क्या रिलीज करना है। ओके, ये आप पे है, मेंटल स्ट्रेस, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव इन्वायरमेंट, या फिर कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज अप टू यू। ओके गाइस, कि क्या रिलीज करना है ताकि आप एक फ्रेश सैजिटेरियस बन सको। ओके, ओके, रिलीज कीजिएगा। एंड कंक्लूजन आर विद इन रीच, फुल मून इक्लिप्स, और इक्लिप्स में जो भी आप रिलीज करोगे ना अपनी लाइफ को एक नई दिशा देने के लिए, तो आपको रिजल्ट फुल मून इक्लिप्स जब होता है, इक्लिप्स, तब आपको वो रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, सो गाइस, अच्छी एनर्जी है, तो पीसफुल रहिएगा, एफर्ट डालते रहिएगा, एंड कॉन्फिडेंट रख के एक्शन ले लीजिएगा जो भी आपके ना यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ रही है तो। ओके सैज, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सारे कमेंट आप लोगों के मैं देखती हूँ, और आपके कमेंट से मुझे जोश मिलता है, एनर्जी मिलती है, ताकि आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लेके आती रहूं। ओके सैज, लव एंड लाइट, टेक केयर।